जय हिंद। आज हम लोग समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जानेंगे। वैसे तो यह चैप्टर आपको इतिहास में भी मिल जाएगा और समाज में भी मिलेगा, ब्रह्म समाज। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक, संस्थापक, उसके पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। उन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय पहले से एक दूरदर्शी प्रेरणता थे। क्या थे? एक दूरदर्शिता प्रेरणता थी, यानी कि वह भविष्य में क्या होने वाला है उन सभी बातों को सोच समझकर जान सकते थे कि आगे कैसा क्या होगा। इसलिए उन्होंने यह सब देखा कि भारत कैसा आगे जाकर होगा, इसकी रूपरेखा क्या आगे होने वाली है। इसलिए उन्होंने बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सभ्यता, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, वहाँ की जो अंग्रेजी भाषा है, उसका स्वागत किया। कहाँ? भारत में। कहाँ भैया? तो भारत में स्वागत किया। और एक तरफ तो वह इस भारत में अंग्रेजी सभ्यता का स्वागत कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर वह अपने धर्म, विश्वास, परंपरा, आदर्श के तरफ भी आस्थावान थे। क्या थे? तो एक तरफ वह अंग्रेजी सभ्यता का स्वागत कर रहे थे बहुत ही दृढ़ता के साथ, तो दूसरी ओर भारत में जो आस्था थी, धर्म थे, वेद थे, ग्रंथ थे, विश्वास थे, मूल्य थे, उनके प्रति भी यह आस्थावान थे। और इन्होंने क्या किया राजा राम मोहन राय ने कि जो पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता जो थी उसकी और भारत में जो चली आ रही, भारत में जो वैदिक परंपरा थी, उन दोनों को मिला करके, मिश्रित करके भारत का एक आधुनिक भारत का एक ठोस आधार तैयार किया। क्या किया? उसकी नींव रख दी। किससे? जो अपना प्राचीन भारत में वैदिक परंपराएं थीं उनको मिला करके, और यूरोपीय सभ्यता का, यूरोपीय यानी पश्चिमी सभ्यता के जो भाषाएं थीं, विद्या थी, उनको मिला करके आधुनिक भारत का एक ठोस आधार तैयार कर दिया, यानी नींव तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? नींव तैयार कर दिया। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय कि हम लोग समाज और ब्रह्म समाज के बारे में जानने से पहले राजा राम मोहन राय हैं, उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज और जो उन्होंने समाज में सुधार किए, उनको जानने से पूर्व हम लोगों को राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में हुआ था। कब? 72 ईस्वी में हुआ था। 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के, कहाँ? बंगाल के एक राधा नामक गांव है। बंगाल में एक गांव है जिसका नाम राधा है। उस गांव में इनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। कहाँ? एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, बंगाल के राधा नामक गांव में। वहाँ इनके पिता का नाम रामाकांत राय था। इनके पिता कौन थे? तो रामाकांत राय थे। वह संपन्न जमींदार थे। क्या थे? संपन्न जमींदार थे। और उन्होंने राजा राम मोहन राय को अच्छी शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास किया। क्या किया? पूरा प्रयास किया अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए। और जब वह 9 वर्ष के थे, कब? जब वह राजा राम मोहन राय 9 वर्ष के थे, तब उन्हें बांग्ला और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें पटना भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? पटना, जो उस समय पटना विश्वविद्यालय था, वहाँ पे भेज दिया गया राजा राम मोहन राय को। मगर राजा राम मोहन राय पटना जा करके केवल भाषा का ही ज्ञान का अध्ययन नहीं किया, वहाँ पर जा करके वह एक केशवरवाद, यानी ईश्वर एक है का गहन अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? एक केशवरवाद का गहन अध्ययन किया। ईश्वर एक है इसका गहन अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय बचपन से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे।
राजा राममोहन राय कैसे व्यक्ति थे? तो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कितने? अनेक। 13 से 14 वर्ष की आयु में 13 से 14 वर्ष की आयु में उन्होंने किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया? तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। किस भाषा का भैया? तो 13 से 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और 47 से 49 वर्ष की आयु में 49 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रीक भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। किसका? ग्रीक भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने 59 से 60 वर्ष की आयु में लैटिन और फ्रेंच भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो इन्होंने भाषा का भी अधिक बहुत सारे भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। इनमें से जो और भाषाएं थी उनमें से 5-6 भाषाओं का इन्होंने बड़ी ही सहजता से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। राजा राममोहन राय, जो राजा राममोहन राय जी थे वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। बचपन से ही क्या थे? बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने 17 वर्ष की आयु में 17 वर्ष की आयु में एक पुस्तिका प्रकाशित की, एक किताब लिखा और उस किताब में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हम लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, जैसे कि हम लोग दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा इत्यादि बहुत सारे पूजा हम लोग मनाते हैं और उसमें हम लोग मिट्टी का मूर्त लेकर आते हैं। क्या? मिट्टी का बना हुआ मूर्त लेकर आते हैं और उसका पूजा करने के बाद हम लोग उसे नदी में बहा देते हैं। अपने तरफ तो ठीक है, इधर गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गंडक नदी है, बहुत सारी नदियां हैं जो प्रवाहित होती रहती हैं, बहती रहती हैं, तो उसमें हम लोग मूर्ति विसर्जित कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर जहाँ यह सब सुविधाएं नहीं हैं, कोई ऐसी नदी नाला नहीं है जो प्रवाहित होता रहे, बहता हो, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। क्योंकि यदि पोखरे में, तालाब में यदि मूर्त विसर्जन होता है तो वह उसी में कूड़ा बन जाती हैं। मूर्तें क्या हो जाती हैं? कूड़ा बन के रह जाती हैं। तो यह थोड़ा गलत बात है और जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं हो कि नदी नाला बहते हुए ना हो तो वहाँ ये सब थोड़ा कम कर देना चाहिए और नहीं तो ऐसी व्यवस्था हो तो वहाँ पे करना चाहिए। तो उसका उन्होंने क्या किया? विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसने? राजा राममोहन राय ने 17 वर्ष की आयु में एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और घोर विरोध किया था, जिससे उनका जो परिवार था वह ब्राह्मण परिवार था, वह कट्टर हिंदू थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि राजा राममोहन राय को 17 वर्ष की आयु में घर से निकाल दिया। क्या कर दिया भैया? तो घर से उन्हें निकाल दिया और घर से यह भी भाग गए। क्या किए? घर से भाग गए। राजा राममोहन राय जो थे वह घर से भाग गए और घर से भागकर पूरे भारत का भ्रमण किया। क्या किया? यह जो अपना भारत है इसका पूरा भ्रमण वह किए। कौन? राजा राममोहन राय। और बाद में उन्होंने भारत से दूर जो तिब्बत है, तिब्बत में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म का आश्रय लिया, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद वह पुनः भारत आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में 1805 से 1914 तक कार्य किया। कौन? जो राजा राममोहन राय थे वह पहले तो वह तिब्बत जाकर के गहन अध्ययन किए बौद्ध धर्म का और फिर वहां से आने के बाद वह 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत हो गए और कार्यरत होने के बाद उन्होंने 1914 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया में काम किया। ईस्ट इंडिया में काम करने के बाद वह उसमें त्याग पत्र दे करके पुनः हिंदू धर्म के समाज सुधार करने में और हिंदू धर्म में जो कुरीतियां प्रचलित थी उन्हें दूर करने में संलग्न हो गए।
राजा राममोहन राय 1805 से वह ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने लगे, विभिन्न पदों पर कार्य किया और 1914 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को त्याग पत्र दे करके भारत में जो समाज में प्रचलित बुराइयां थीं, जो धर्म में प्रचलित बुराइयां थीं, उन्हें दूर करने के लिए वह अपने समाज में आ गए त्याग पत्र दे करके। और उन्होंने क्या किया, उनके ही प्रयासों से आधुनिक भारत का जन्म हुआ। क्या? मध्ययुगीन पहले जो भारत था, जो मध्ययुगीन भारत था, उससे वह उन्होंने भारत को उबार कर निकाल कर आधुनिक भारत का उसमें जान फूंका। क्या किया? उसमें जान फूंका, विचारधारा प्रवाहित की और इससे भारत में क्या हुआ कि नवीन भारत का उदय हुआ। किसका? नवीन भारत का उदय हुआ। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? जो दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य थे, मुगल सम्राट के जो साम्राज्य के जो सम्राट थे, उन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी। और क्यों दी? तो जो दिल्ली के मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, उन्होंने अपनी पत्रिका जो ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाने के लिए कहा और जब ईस्ट इंडिया कंपनी तक राजा राममोहन ने पहुंचा दिया, उसे व्याख्यान करके सुना दिया, तो वह दिल्ली के जो मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, उन्होंने खुश होकर मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी। राजा की उपाधि दे दी और इन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा भैया? तो इन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा। अब हम लोग देख लेते हैं, तो किन्होंने भैया? तो राजा राम मोहन राय ने जो हिंदू जो धर्म है उसमें जो प्रचलित बुराइयां हैं उन्हें दूर किया। क्या किया? दूर किया। जैसे सती प्रथा आप लोग जानते होंगे कि सती प्रथा वह ऐसी प्रथा थी जिसमें किसी युवती अथवा स्त्री का यदि पति मर जाता है, उसका हस्बैंड मर जाता है, तो उसकी जो चिता होती है, उसका जो शरीर जलाया जाता है, उस पे उस युवती को, उस लड़की को, उस स्त्री को जबरदस्ती बांध कर जला दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? उसे जला दिया जाता था और उसे सती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सती कहा जाता था कि वह सती हो गई। मगर उसे राजा राममोहन राय ने दूर करने का प्रयास किया। अगर देखेंगे तो बाल विवाह, यानी पहले आप लोग देखेंगे तो 13, 14, 18 से पहले ही बच्चियों का शादी हो जाता था, जिससे कि उन्हें कुछ चीज का अनुमान नहीं रहता था और उससे पहले उन्हें शादी कर दिया जाता था, वह अपने ससुराल चली जाती थी। और बताइए, जब 13 वर्ष की लड़की का शादी यदि हम 25 वर्ष के लड़के से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लड़का पहले मर जाएगा और लड़का के मरने के बाद में उस लड़की को जीते जी उसके चीते पर बैठा करके जला दिया जाता था। तो ऐसा जब राजा राममोहन ने देखा तो उन्होंने सती प्रथा का अंत करने के लिए सोचा और जो बाल विवाह था उसे भी रोकने का प्रयास किया। जो बहुत ही उनकी भी विवाह करने पर इन्होंने जोर दिया, बहु विवाह और यौन आरंभ के पश्चात भी विवाह करने पर इन्होंने जोरदार प्रहार किया। यह विभिन्न धर्मों में चली आ रही बुराइयां थी, उन्होंने उसे दूर किया। और जो समाज में वास्तव में राजा राममोहन राय एक सामाजिक व्यक्ति थे। क्या थे? एक सामाजिक व्यक्ति थे और उन्होंने यह अच्छे से जान लिया था, किसने? राजा राममोहन राय ने, कि भारत में यदि किसी चीज को समाप्त करना है, चाहे समाज में सुधार करना है, चाहे धर्म में, तो उसमें धर्म और समाज दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि धर्म और समाज दोनों में इतनी ज्यादा संलग्नता है, इतनी ज्यादा इसमें संलग्नता है, मित्रता है, कि किसी एक को छोड़ दिया जाए तो दूसरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह जानते थे राजा राममोहन राय और इसलिए उन्होंने धर्म और समाज दोनों को एक साथ लेकर चले। और उन्होंने
ऐसे करके दोनों को साथ साथ लेकर के चले और ब्रह्म समाज की स्थापना किए। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किए। ब्रह्म समाज की स्थापना के भी दो कारण थे। क्या कारण थे भैया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना के दो कारण थे। पहला कारण था बाह्य कारण और दूसरा कारण था आंतरिक कारण। बाह्य कारण का मतलब जो बाहरी कारण था वह, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था उस समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो ईसाई मिशनरी आते थे इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, जो ईसाई लोग आते थे वह भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। वह हिंदू जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है उसे बुरा बताते थे और अपने धर्म को सच्चा बताते थे और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को ईसाई बनाने का प्रयास करते थे। यह कारण भी क्या किया कि भारत में जो धार्मिक सुधार है उसके लिए एक आधारभूत ठोस एक आधार तैयार किया कि भारत में अब धर्म सुधार करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई बनते चले जाएंगे। और इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की और जो लोग ईसाई बन चुके थे उन्हें भी पुनः से हिंदू बनाने का प्रयास किया। और यह वैसे ही नहीं कर रहे थे कि इन्होंने लगभग सभी धर्मों का अध्ययन किया था। किसने? तो राजा राम मोहन राय जो थे यह लगभग सभी धर्मों का अध्ययन किए थे और एक सच्चे वेदांती होने के नाते वो भारत में बढ़ते हुए ईसाई मिशनरियों को प्रभाव का रोकने का प्रयास किया। और हम लोग देख लें तो आंतरिक कारण क्या था? तो आंतरिक कारण में आ जाता है कि अपना धर्म और समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, वह जैसे भारत के अंदर जो धर्म थे, जो समाज थे, उसमें जो विभिन्न प्रकार के धर्म थे, जैसे कि हिंदू धर्म में आ जाता है सती प्रथा और मुस्लिम धर्म में आ जाता है आपको कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें कहीं घूमने नहीं दिया जाता था। तो इत्यादि बुराइयों को वह दूर करने के लिए उन्होंने यह सोचा कि यदि हम भारत में समाज सुधार और धर्म सुधार करने के लिए कोई किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करते हैं, कोई ठोस आधार तैयार नहीं करते हैं, तो लगभग सभी लोग ईसाई बनते चले जाएंगे। इसलिए यह दोनों ही कारण क्या हो गए? ब्रह्म समाज के उत्तरदायी बन गए। और 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया। कब? तो 18 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया। और यह स्थापना ब्रह्म समाज की किसके आधार पर हुआ? तो वह वेदांतों के आधार पर हुआ। जो अपने भारत में वेद हैं, वेदांत हैं, उनके आधार पर ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। और इसके अतिरिक्त जो भी बाद में जो प्रचलित जो हिंदू धर्म में जो भी प्रचलित व्यवस्थाएं थीं उन्हें इन्होंने गलत ठहराया। क्या किया? उसे गलत बताया और जो वेदांत में लिखे हुए शब्द थे उन्हें इन्होंने सही कहा। उसके आधार पे ही इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य बताया कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों में सत्यता है, सभी धर्म सत्य हैं, सभी धर्मों में सत्यता है, मगर ईश्वर एक है। ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और किसी भी चीज को भगवान नहीं मान लेना चाहिए। इन्होंने इस सिद्धांत पर ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने नारी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, नारी पर्यटन को बढ़ावा दिया और नारी उत्पीड़न को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। और नारी जो स्त्री हैं, नारी हैं, लड़की हैं, उनकी जन्मजाति अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयत्नशील रहे और उन्होंने इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। क्या कर दी थी? अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि नारी को उसका जन्मसिद्ध अधिकार मिले। इस प्रकार हम लोगों का ब्रह्म समाज समाप्त होता है।